इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेयर ऑफ द वुड्स। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में जब आप किसी जंगल से गुजर रहे हो या किसी राह से गुजर रहे हैं तो अक्सर वहां पे प्रेयर ऑफ द वुड्स ये किसी प्लेक पे लगाया होता है। प्लेक यानी कि कुछ इस तरह से जो लकड़ी का बनाया हुआ बोर्ड होता है उसके ऊपर प्रेयर ऑफ द वुड्स लिखी हुई होती है। इसके पीछे पर्पस था कि लोग बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण के लकड़ी ना तोड़े, पेड़ों को ना तोड़े। साथ ही साथ जब हमें टाइटल देख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज अच्छे से नोटिस कीजिए, यहाँ पे प्रेयर ऑफ द वुड्स है, ना कि प्रेयर्स फॉर द वुड्स। हम वुड्स के लिए प्रेयर नहीं कर रहे, बल्कि प्रेयर ऑफ द वुड्स दर्शाता है जो वुड्स है। वुड्स का मतलब हम जंगल मानते हैं या पेड़ पौधे मानते हैं, तो ये पेड़ पौधे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रेयर वर्ड है, आपको पता है जो प्रेयर या प्रार्थना होती है इसे रिलीजियस मीनिंग दिया जाता है, धर्म के साथ इसे जोड़ा जाता है। तो जब ये वुड्स प्रेयर कर रहे हैं तो ये प्रेयर किससे कर रहे हैं? इंसानों से कर रहे हैं। तो वो रिलीजियसनेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो प्रेयर किससे कर रहे हैं? इंसानों से। तो इस वर्ड के साथ ही जिस तरह से इंसान प्रेयर करता है भगवान को, ठीक उसी तरह से वुड्स प्रे कर रहे हैं इंसान को, यानी कि वुड्स या जंगल इंसानों को भगवान का दर्जा देकर उनसे प्रेयर कर रहे हैं। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। आई एम द हीट ऑफ योर हार्ट ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये जो प्रेयर है वो कौन कर रहा है? वुड्स कर रहे हैं, जंगल कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं आई एम द हीट ऑफ योर हार्ट। तो यहाँ पे आई कौन है? आई है जंगल या फिर पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे कह रहे हैं आई एम द हीट ऑफ योर हार्ट। यहाँ पे हार्ट का मतलब होता है चूल्हा। मैं तुम्हारे चूल्हे की हीट हूं, गर्मी हूं। ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स, कब? जब कोल्ड विंटर नाइट्स होंगे, जब ठंडी सर्दी की रातें होंगी, तो उन रातों में मैं तुम्हारे चूल्हे की गर्मी हूं, चूल्हे की आग हूं। द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। और मैं ही वो फ्रेंडली शेड हूं। शेड का मतलब होता है छाया। मैं ही वो फ्रेंडली छाया हूं जो तुम्हें स्क्रीन करता है, सेव करता है, बचाता है। किससे? द समर सन, जो गर्मी के दिनों में सूरज होता है उसकी गर्मी से मैं ही तुम्हें बचाता हूं। तो यहाँ पे ये जो वुड्स है वो कह रहे हैं मैं तुम्हें ठंडी से भी बचाता हूं और मैं तुम्हें सूरज की गर्मी से भी बचाता हूं। एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स क्वेंचिंग योर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन। साथ ही साथ मेरे जो फ्रूट्स है, मेरे जो फल है, उसके जो ड्रॉट्स होते हैं, यहाँ पे ड्रॉट्स का मतलब समझ लीजिए, पुराने जमाने में जो बियर होती थी उन्हें लकड़ी के ड्रॉट्स के अंदर भरा हुआ होता था। ड्रॉट्स मान लीजिए, आप आपने कोई पुरानी मूवीज देखे होंगे जिसमें लकड़ी के बने हुए कुछ ड्रम्स होते हैं, उन ड्रम्स के अंदर से बियर निकाली जाती है, उसे ड्रॉट्स कहा जाता है। तो ये पेड़ कह रहे हैं माय फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्रॉट्स। वो कह रहे हैं मेरे जो फ्रूट्स है, जो फल है, उनसे जो ड्रॉट्स बना जाता है, जो ड्रिंक्स बनाई जाती है, वो क्या करते हैं? तुम्हारी प्यास को क्वेंच करते हैं। तुम्हारी प्यास को क्वेंच करने का मतलब तुम्हारी प्यास को बुझाते हैं एज यू जर्नी ऑन। जब तुम जर्नी करते हो, जब तुम तुम्हारी जिंदगी का सफर तय कर रहे हो, तो मेरे फल तुम्हारी प्यास को बुझाते हैं। आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस। साथ ही साथ मैं ही वो बीम हूं। अब बीम का मतलब क्या होता है? जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो वहां पे पिलर्स होते हैं जो वर्टिकल शेप में खड़े हुए होते हैं, वो होते हैं पिलर्स। और उन पिलर्स के ऊपर जो आपके छत के नीचे लगाए हुए होते हैं, जिस रूफ के नीचे होते हैं, उन्हें कहते हैं बीम। तो वो कह रहे हैं कि आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस। तुम्हारे घर को जो जकड़े हुए हो, जो पकड़ के रखा हुआ है, वो बीम में हूं जो तुम्हारे घर को घर बनाए हुए हैं। द बोर्ड ऑफ योर टेबल, तुम्हारे घर में जो टेबल है, जो मेज है, उसका बोर्ड में हूं। उस बोर्ड मतलब उसका जो सतह होता है, जो टेबल का जो सतह होता है, वो मैं हूं। द बेड ऑन विच यू लाई, जिस बेड के ऊपर, जिस पलंग के ऊपर तुम सोते हो, वो मैं हूं। एंड द टिम्बर दैट बिल्ड्स योर बोट। और साथ ही साथ मैं वो टिम्बर हूं, मैं वो लकड़ी हूं जो तुम्हारी बोट को बिल्ड करता है, तुम्हारी बोट को बनाता है। आई एम द हैंडल ऑफ योर हो। अब वो कह रहा है कि तुम्हारा जो हो होता है, हो का मतलब होता है जब आप गार्डन में काम करते हो तो एक ऐसी लकड़ी, एक लंबी सी लकड़ी जिसके आगे एक कुछ तीक्ष्ण सा कोई ऐसा औजार लगा होता है जिससे कि आप जमीन को ढीली कर सकते हो।
तो ऐसे औजार को हो कहा जाता है। तो वो कहता है आई एम द हैंडल ऑफ योर हो, तो वो जो हो होता है उसका मैं हैंडल हूँ। द डोर ऑफ योर होम स्ट्रीट, साथ ही साथ मैं तुम्हारे घर का डोर हूँ, दरवाजा हूँ। अब यहाँ पे ये शब्द आप अच्छे से नोटिस कीजिए, ये होम शब्द नहीं है बल्कि होम स्ट्रीट है। तो क्या फर्क होता है घर में और होम स्ट्रीट में? जो घर होता है वो सिर्फ स्टैंड अलोन घर होता है, जैसे कि आप एक मकान कह सकते हो, सिर्फ एक मकान होता है। लेकिन जो होम स्टेड होता है वहां पे मकान के साथ ही साथ गाय भैंस पालने के लिए जगह होती है, साथ ही साथ गार्डन करने के लिए या फिर कुछ और चीजें करने के लिए भी जगह होती है, मुर्गी पालने के लिए। ये सारी चीजें होम स्टेड के अंदर आती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं संपन्नता के बारे में कि मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जो है, संपन्नता, तुम्हारा जो घर है उसका प्रोटेक्ट करने वाला मैं दरवाजा हूँ। द वुड ऑफ योर क्रेडल, साथ ही साथ जो छोटा बच्चा होता है उसका जो पालना होता है जिसे हम क्रेडल कहते हैं, तो पेड़ कह रहे हैं कि मैं उसका वुड हूं, मैं उसकी लकड़ी हूं। एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन, साथ ही साथ जो कफन, जो जब इंसान को दफनाया जाता है ताबूत के अंदर, उसे कॉफिन कहते हैं। तो उस ताबूत का मैं शेल हूं, उसकी लकड़ी या उसका जो कवर है वो भी मैं ही हूं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जिंदगी में हर पल तुम्हें मेरी जरूरत होती है। तुम्हें गार्डन के अंदर कुछ करना है तो उसके हो का मैं हैंडल हूं, तुम्हारे घर का मैं दरवाजा हूं। अगर तुम्हें बोट बनानी है तो उसकी लकड़ी में हूँ। अगर तुम्हें प्रवास करना है, अगर तुम्हें सफर करना है, तो तुम्हें खाने पीने के लिए जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक है वो मैं हूँ। साथ ही साथ जिंदगी से लेके मौत तक, जब तुम बच्चे होते हो तब तुम्हारे पालना भी मुझसे बनता है। साथ ही साथ जब तुम मर जाओगे, इंसान जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा ताबूत भी मुझी से बनता है। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी। और अब जब पेड़ पौधे अपने सारे उपयोग यहाँ पे बता चुके हैं कि किस तरह से वो इंसानों की मदद कर रहे हैं, इंसानियत की मदद कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस। तो वो कह रहे हैं कि मैं काइंडनेस या दया भाव का मैं ब्रेड हूं, मैं एक निवाला हूं। तो आई एम द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, साथ ही साथ मैं जो खूबसूरती है उसका फ्लावर हूं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ब्रेड होता है, मैं तुम्हारा भोजन भी हूं, साथ ही साथ मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर खूबसूरती भी हूं। ये हु पास बाय लिसन टू माय प्रेयर। और अब वो कह रहे हैं ये का मतलब होता है यू हु पास बाय, तुम जो भी यहां से पास बाय करोगे, जो भी यहां से गुजरोगे, लिसन टू माय प्रेयर, तुम मेरी इस प्रार्थना को सुनो। हार्म मी नॉट, मुझे तुम हार्म मत करो, तुम मुझे जख्म मत पहुंचाओ। तो दोस्तों ये बहुत ही हम्बल सी एक रिक्वेस्ट पेड़ पौधे आपको कर रहे हैं। तो आपको आपकी जिंदगी में हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी जरूरत ना हो तो बिना कारण कोई भी पेड़ पौधे को आप हम ना पहुंचाए, पेड़ पौधों को कट ना करें। उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई है। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर कर जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।